हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का जो मई करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपन लेक्चर में चर्चा करेंगे। इस तरह अपन जो मई का जो करंट अफेयर्स है वो हर रोज एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आज अपन चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में जो अपनी लोकसभा जो 18वीं लोकसभा है उसके चुनाव हुए हैं, इनमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, राजस्थान के कितने लोग चुने गए, राजस्थान में लोकसभा की क्या कुछ सीटें हैं, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो अभी अपनी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, 18वीं लोकसभा के चुनाव, तो पहले तो यही ध्यान रखना कि कौन सी लोकसभा के चुनाव करवाए गए हैं इस साल। तो जो अपनी 18वीं लोकसभा है उसके चुनाव करवाए गए हैं। दोस्तों, राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर इन 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव का आयोजन करवाया गया। पहला चरण था वो 19 अप्रैल को करवाया गया और दूसरा चरण था वो 26 अप्रैल को आयोजित करवाया गया चुनाव के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों, चुनाव है वो अपने विधानसभा के, लोकसभा के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव करवाए जाते हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। आर्टिकल बताइए कौन से आर्टिकल के तहत करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो अपने पंचायत नगर पालिका के चुनाव है वो जो अपने पंचायत एक्ट है संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, उसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा इनका चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है। तो बात हो रही है लोकसभा के चुनाव की। तो दोस्तों, राजस्थान में जो कुल मतदान प्रतिशत रहा वो लगभग लोकसभा का 62.10% के आसपास रहा। राजस्थान में लोकसभा में सर्वाधिक जो मतदान किए गए वो बाड़मेर में किए गए। इसके अलावा न्यूनतम मतदान है वो करौली और धौलपुर में रहा। लोकसभा की सीटों के लिए पुनर्मतदान भी 2 स्थानों पर करवाया गया, जिसमें से एक है नांद सिबुत जो कि अजमेर में स्थित है और दूसरा क्षेत्र है दूधवा खुर्द बुत क्षेत्र जो कि बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर पुनर्मतदान भी करवाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव आयोजित करवाए गए उनमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो अपना भारतीय निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा कुछ ऐप भी लॉन्च किए गए, उनके द्वारा सुविधा प्रोवाइड करवाएगी। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से जो यहाँ पे जो ये नाम दे रखे हैं ऐप के, पोर्टल के, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है या फिर किससे जुड़े हुए हैं। तो पहला पोर्टल है सुविधा पोर्टल। दोस्तों, सुविधा पोर्टल है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो प्रत्याशी है वो अपना आवेदन यहाँ से कर सकते थे, इसके लिए शुरू किया गया। इसके अलावा सी विजिल ऐप है वो जो आचार संहिता है उसकी निगरानी करने के लिए, शिकायतों का निवारण करने के लिए। दोस्तों, आचार संहिता है वो जो अपना इलेक्शन होते हैं उससे जस्ट पहले, थोड़े दिन पहले लगाई जाती है, उसी की देखरेख करने के लिए निर्वाचन आयोग ने सी विजिल पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा एक है वोटर हेल्पलाइन। इसके तहत मतदाता सूची में नाम खोजने, जोड़ने और हटाने का प्रावधान किया गया। अर्थात इस ऐप के जरिए आप मतदाता सूची में नाम अपना खोज सकते थे, जोड़ सकते थे और साथ ही अपना नाम भी हटा सकते थे। इसके अलावा एक ऐप उनके द्वारा लॉन्च किया, ट्रैकर ऐप। इसके तहत मतदान के दिन लाइन में लगे मतदाताओं की जानकारी से जुड़ा हुआ है। सक्षम ऐप है वो दिव्यांगजनों के लिए था ताकि वो आसानी से अपना मत दे सके। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम हुए उनके बारे में बात करें तो राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 25 हैं। उनमें परिणामों की बात करें तो इन 25 सीटों में से राजस्थान में 14 सीटें हैं वो भाजपा ने जीती, 8 सीटें हैं वो कांग्रेस ने, 1 सीट है वो आरएलपी को मिली, 1 है वो बीएपी को मिली और 1 सीट मिली सीपीआईएम को मिली। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान से 3 महिला सांसदों को भी चुना गया। ठीक है, इट इज वेरी इंपोर्टेंट कि राजस्थान से कितनी महिला सांसदों को चुना गया है। राजस्थान से 3 महिला सांसदों को चुना गया है, जिनमें एक है मंजू शर्मा जो कि भाजपा प्रत्याशी है, जो कि जयपुर की है। इसके अलावा महिमा कुमारी है वो राजसमंद से बिलोंग करती हैं और ये भाजपा प्रत्याशी है। और एक जो महिला सांसद चुनी गई है कांग्रेस के थ्रू, वह है संजना जाटव जो कि भरतपुर की रहने वाली है। आगे बात करें लोकसभा चुनाव के बारे में
तो दोस्तों राजस्थान में सबसे युवा सांसद बने हैं वो संजना जाटव है, जो कि भरतपुर की है, जो कि 26 साल में ही चुनी गई है। इसके अलावा सबसे उम्रदराज जो सांसद बने हैं वो है बजेंद्र ओला, जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं और 72 साल के हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सबसे युवा सांसद कौन है, संजना जाटव, और सबसे उम्रदराज सांसद है बजेंद्र ओला। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से जो चुनाव लड़ते हैं सीपी जोशी, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, वो लगातार तीसरी बार इस क्षेत्र से चुने गए हैं। इसके अलावा झालवाड़ा की जो झालावाड़ है उसकी सीट से दुष्यंत सिंह है, वो 5वीं बार सांसद बने हैं। ठीक है, लगातार चुने जाने वाले सीपी जोशी हैं चित्तौड़गढ़ से, और झालावाड़ से 5वीं बार सांसद बने हैं दुष्यंत सिंह। इसके अलावा राजस्थान के 5 विधायक हैं जो इस बार सांसद बन गए हैं। वो है मुरारी लाल मीणा, जो कि दौसा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। हरीश मीणा देवली उनियारा से चुने गए हैं। राजकुमार रोत है, वो 84 विधानसभा क्षेत्र से जुड़े गए हैं। बजेंद्र ओला है, वो झुंझुनू से चुने गए हैं, जो कि सबसे उम्रदराज सांसद हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल है, वो खिवंसर से चुने जाने वाले विधायक हैं, जो कि इस बार क्या बन गए हैं, सांसद बन गए हैं। अब अपन देख लेते हैं कि जो विधानसभा जो लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उनमें कौन सी पार्टी ने क्या क्या सीटें जीती हैं। तो दोस्तों इस बार जो 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा को लगभग 240 सीटें प्राप्त हुई हैं, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, वहीं तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं, और अपनी आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसे 2 सीटें मिली हैं, और भारतीय कम्युनिस्ट जो मार्क्सवादी पार्टी है उसे 4 सीटें मिली हैं। इस तरह यहाँ पर और भी दे रखी हैं पार्टी जी ने क्या कुछ सीटें दी हैं। इनमें आप इंपोर्टेंट देख के कुछ का ध्यान रख लीजिए, वैसे तो सब कुछ याद करना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ चीजें आप, जैसे कि भाजपा को 240 मिली है, कांग्रेस को 99 मिली है, समाजवादी पार्टी को 37 मिली है, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी को 04 सीटें मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अन्य चर्चा करें तो ध्यान रखना कि इस बार अपने चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, क्या नाम है चुनाव आयुक्त का, चुनाव आयुक्त का नाम है राजीव कुमार। इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो अपना निर्वाचन आयोग है उसमें 3 अध्यक्ष होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है, और अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो 2 हैं, कौन कौन से, ज्ञानेश कुमार और एक है सुखबीर सिंह सिंधु। दोस्तों जो नरेंद्र मोदी है वो वाराणसी से चुनाव जीते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अमित शाह है वो गुजरात का जो गांधीनगर क्षेत्र है वहां से इन्होंने चुनाव लड़े थे और इनको जीत प्राप्त हुई है। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा है, एक तो रायबरेली उत्तर प्रदेश से, एक है वायनाड केरल से इन्होंने चुनाव लड़ा है और यहाँ से इन्होंने जीत प्राप्त किया। इसके अलावा एक सीट है अमेठी की, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही थी, उत्तर प्रदेश के अमेठी क्षेत्र की, जहां से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा था, किसकी तरफ से, भाजपा की तरफ से, और वो कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा से हार गई है। इसके अलावा कंगना रनौत है, वो मंडी हिमाचल प्रदेश से इन्होंने चुनाव लड़ा, जो कि यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके बेटे हैं विक्रमादित्य, इनको हराकर कंगना रनौत है जो कि एक फिल्म अभिनेत्री है, उन्होंने यहाँ से जीत प्राप्त की है। सॉरी। इसके अलावा दोस्तों जो अयोध्या की सीट है वो भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही थी। ध्यान रखना यहाँ पर जो भाजपा नेता थे लल्लू सिंह वो हार गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जीतने वाले हैं वो सपा प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद। ठीक है, कौन है अवधेश प्रसाद, ये पूछा जा सकता है क्योंकि अयोध्या है वो इस बार बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था और यहाँ पर बीजेपी हार गई है, तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह जो कि यहाँ से हार गए हैं, और जो यहाँ की सीट है वो जीती है सपा प्रत्याशी ने, जिनका नाम है अवधेश प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो 18वीं लोकसभा है उसमें लगभग 23 मुस्लिम सांसदों को लोकसभा में चुना गया है। ठीक है, तो ये अपनी चर्चा की जो वर्तमान जो अभी 18वीं अपनी लोकसभा बनी है जिसके प्रधानमंत्री चुने गए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उनके बारे में चर्चा की।
अब अपन कल चर्चा करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी राजस्थान में क्या कुछ चीजें न्यूज में थी उनके बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।